स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सिरसा ने डीएसजीएमसी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हुए। मनजिंदर सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। अकाली नेता थे मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल को छोड़कर अब उन्होंने कमल को थाम लिया है। और जिस वक्त ये टर्न ऑफ इवेंट्स हुए उस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। कि पार्टी का पटका उनको पहना के उनको ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। रूप से यदि मैं उत्तर भारत की राजनीति की चर्चा करूं और उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों की यदि बात करूं तो जो दृश्य आपके सामने उभरेगा उसमें से एक चेहरा अवश्य रूप से आदरणीय सिरसा जी का होगा। 2 बार दिल्ली में राजौरी विधानसभा से विधायक रहे और जिन्होंने वर्षों तक लगभग पिछले पूरे 1 दशक तक दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ में प्रमुख दायित्वों के साथ में काम किया और लगभग पिछले 3 साल से दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर है, राजस्थान में 3 कारोबारी समूहों पर शिकंजा कसा गया है। तीनों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति उजागर हुई है। तीनों ने 72 करोड़ की टैक्स चोरी भी कबूल की है। 4 करोड़ की नकदी छापेमारी में बरामद हुई है। ज्वेलरी भी मिली है जिसकी कीमत 9 करोड़ आंकी गई है। ज्वेलरी को जब्त कर लिया गया है। जयपुर, उदयपुर समेत 50 जगह छापे मारे गए थे। बड़ी संख्या में डिजिटल दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ज्वेलरी और फाइनेंस कारोबार से जुड़े ये ग्रुप जहां शिकंजा कसा गया आयकर विभाग द्वारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कई सारे आरोप हैं जो इन कारोबारी समूहों पर लग रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी राकेश शर्मा। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापे मारे थे, 50 टीमों ने एक साथ जो है जांच की थी पूरे इस छापे की कार्रवाई में, तो इसमें 500 करोड़ से ज्यादा की जो अघोषित संपत्ति है उसके दस्तावेज आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने जब्त किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा जो सूचना जारी की गई है उसमें जो डिजिटल इनका रिकॉर्ड मिला है, इनके जो विदेशों से जो कारोबार के दस्तावेज मिले हैं, कुछ इनके रंगीन रत्नों का जो कारोबार है जिसमें जिस तरह की अनियमितताएं होती हैं और जो फर्जी कंपनियों के जरिए कारोबार होता है, ऐसे बहुत अहम दस्तावेज जो है आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जो आयकर विभाग की टीम है उनको ऐसा स्टॉक मिला है जिसकी जो रिकॉर्ड पर ही नहीं था, यानी ज्वेलरी का काम भी जो नियम विरुद्ध अवैध तरीके से होता था। तो अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं और चूंकि तीनों जो ग्रुप हैं इन्होंने 72 करोड़ से ज्यादा की घोषित आय खुद सरेंडर कर दी है, इतनी काली कमाई सरेंडर की है। अब 500 करोड़ के लगभग का ये जो आंकड़ा है, ये दस्तावेज और जो डिजिटल रिकॉर्ड है उसको खंगाला जाएगा, तब ये आंकड़ा और बढ़ेगा और इन पर शिकंजा कसना तय है। जी स्वप्निल। बिल्कुल। और भी कई चीजें हैं जिनमें ये माना जा रहा है कि इन कंपनियों ने हाथ डाले हुए थे। ये कंपनियां उस और भी काम कर रही थी, जैसे शेयर बाजार मान लीजिए या सेज मान लीजिए, मतलब निवेश का भी ये काम कर रही थी। उसमें भी धोखाधड़ी के कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल स्वप्निल, जो दस्तावेज मिले हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और जो बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट का जो कारोबार होता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अघोषित आय को इन्होंने उसमें निवेश किया है। शेयर बाजार में बहुत बड़े पैमाने पर, चूंकि कई रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके जरिए जो कारोबार किया है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली हैं। जो संपत्तियों की खरीद फरोख्त हुई है, जो लेन देन हुई है, वो भी बेनामी तरीके से हुई है। तो ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जिन लोगों के नाम से निवेश पाया गया है, प्रॉपर्टियां पाई गई हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, तब ये दूध का दूध। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं लापरवाही की तस्वीर। देखिए, और यह तस्वीर सामने आई है बाड़मेर के एक अस्पताल से।
लाखों की दवाइयां हैं जिन्हें आप यूं ही कचरे के ढेर में पड़े हुए देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एक्सपायर हो चुकी हैं, यानी ये मेडिसिन एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी हैं और इसलिए इन्हें यहां डंप किया गया। लेकिन अब सवाल है कि इन दवाइयों का उपयोग जब ये एक्सपायर्ड नहीं हुई थी क्यों नहीं हुआ। बता दें कि सिटी डिस्पेंसरी की छत पर डिस्पेंसरी की छत पर हजारों की तादाद में सरकारी दवाइयां मिली हैं। लोगों ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी, जिस पर विभाग के अधिकारी पहुंचे और जांच की। जांच करने पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर शांतिलाल और मेडिकल ऑफिसर प्रतीक सागर ने लापरवाह कार्मिकों पर कार्रवाई की बात कही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रतीक सागर के मुताबिक बड़ी मात्रा में सीएमएचओ ऑफिस से आयरन की दवाइयों का जखीरा सिटी डिस्पेंसरी भेजा गया, लेकिन उपयोग में नहीं होने से यह दवाइयां एक्सपायर हो गई। देखिए, मैंने आके यहाँ पे देखा है, ये जो मैक्सिमम दवाएं जो पड़ी हुई है आयरन सिरप है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे वितरण के लिए यहाँ पे आती है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल बंद है, इसलिए ये सप्लाई वहाँ पे नहीं जा सकी। और ये यहाँ पे सप्लाई नवंबर 2020 में आई है। उसके बाद में नए आंगनवाड़ी खुले हैं, नए स्कूल खुले हैं। ये यहीं रखी हुई थी। उसके बाद अब ये फरवरी इनकी एक्सपायरी डेट थी, इसलिए एक्सपायर हो गई। ये कोई इसको उपयोग न कर ले, इसलिए किसी को दी नहीं जा सकती। इसलिए इनका प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए इनकी दवाइयाँ बाहर निकाल के और इनको बायोमेडिकल वेस्ट के तरीके से प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए ये कार्यवाही की जा रही थी। और देखिए, इस गंभीर लापरवाही और इस तस्वीरों के सामने आने के बाद अब कई गंभीर सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान इन सवालों को उठा रहा है ताकि जिम्मेदार कान इन्हें सुने और जवाब देने की कोशिश करें या इनका जवाब खोजें। जिम्मेदार आंखें ये खबर देखें और इसका जवाब खोजें। आखिर क्यों इन दवाइयों को काम में नहीं लिया गया। कहा जा रहा है कि यहां भेजी गई थी, आंगनबाड़ी और स्कूल नहीं खुले और इसलिए ये दवाइयां अपने तय स्पॉट्स पर नहीं जा पाई, लोगों में नहीं बंट पाई। अगर ये कंडीशन थी तो इन्हें वापस मालखाने में क्यों नहीं लौटाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और जो भी जिम्मेदार है क्या उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, योजनाओं के नाम पर तमाम तरह की योजनाएं हैं, मुफ्त दवा योजना है और भी कई योजनाएं हैं, लेकिन वो कैसे अपना 100% दे पाएंगी अगर इस तरह की लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, जो बाइट हमने चलाई उसमें वो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी स्कूल खुले नहीं इसलिए वहां पर भेजा नहीं जा सका, तो वापस मालखाने में भेजना था। देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने भी अपने आप से ऊपर से एक उनके एक जिम्मेदारी थी उसको ऊपर से निकाला है कि एक सिटी डिस्पेंसरी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में वहां भेज दी। तो ये सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि गांव-गांव में एएनएम तक ये दवाइयां, क्योंकि कोविड काल चल रहा था तो भी दवाई सप्लाई चल रही थी, तो ये अपने आप में बेमानी सवाल है कि वो बंद थे इसलिए नहीं हो पाया। क्योंकि जो कर्मचारी थे आंगनवाड़ी केंद्र के वो भी कहीं न कहीं सर्वे में लगे हुए थे किसी स्तर पे। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये एक्सपायरी हो गई थी तो उनका जो विधिवत रूप से निस्तारण होना चाहिए था इन दवाई का, वो क्यों नहीं हो किया गया। क्योंकि ये जब आज आम लोगों के बीच में इस तरीके की पड़ी है, कल को कोई भी व्यक्ति अगर उठा के इसको आयरन की गोली समझ के खा भी लेगा, अगर उसकी कोई स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अपने आप में कई सवाल है। इसके ऊपर से जो स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही निकल के सामने आ रही है, तो ये ऐसी कई बार मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रेमदान की, मान लीजिए जिस जगह पर इन्हें भेजा जाना था, जहां पर ये उपयोग में ली जा रही थी और वहां नहीं भेजा गया क्योंकि वो जगह नहीं खुली, तो जहां जगह खुली हुई थी या जहां पर इनका इस्तेमाल हो सकता था वहां इन्हें भेजा जा सकता था, कम्युनिकेट ही तो करना था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसी कई जगह थी जहां ये दवाइयां भेजी जानी चाहिए थी, क्योंकि आयरन की दवाइयां थी तो कई लोगों को आयरन की दवाइयां डॉक्टर कोविड काल में बिल्कुल सजेस्ट भी कर रहे थे, तो ऐसे में उन सब जगह पहुंचनी चाहिए थी। हालांकि ये एक्सपायरी के कुछ ही समय पहले जब उनको भनक लगी कि ये एक्सपायरी होगी, तब किसी एक सब सेंटर पे इन्होंने ये जो सिटी डिस्पेंसरी है इस पे बड़ी मात्रा में वहां भेज दिया जहां पर इतना कंजेप्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं लापरवाही है। इसकी जांच के बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि किस स्तर पे जाके लापरवाही, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भेजी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नहीं वितरण हो पाया था, नहीं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, तो अगर एक्सपायरी हो गई थी तो उसका निस्तारण सही तरीके से किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एक छत के ऊपर फेंक दी गई लाखों रुपए की दवाइयां।
तो अपने आप में कई सवाल है जो एक स्वास्थ्य विभाग के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, और मेडिकल नॉर्म्स होते हैं। अगर दवाइयां एक्सपायर कर जाएं तो मेडिकल नॉर्म्स वो दिशा तो दिखाते होंगे कि इस तरह की दवाइयों का क्या करना है। अब मैं 100% श्योर हूं कि ऐसे किसी मेडिकल नॉर्म्स में नहीं लिखा होगा कि एक्सपायर हो जाए तो छत पर रख दो। सबसे बड़ी बात यही बड़ा सवाल है कि अगर दवाइयां एक्सपायर हो रही थी, क्योंकि ये फरवरी में एक्सपायर हो गई, तो करीब 10 महीने बाद में उसको बाहर फेंका गया या उसको छत पे फेंका गया, तो क्यों नहीं उसका विधिवत रूप से उसका निस्तारण किया गया? क्योंकि ये जो स्वास्थ्य विभाग के एकदम नॉर्म्स में है कि अगर कोई दवाई एक्सपायर हो रही है तो उसका विधिवत निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि गलती से भी कोई व्यक्ति या कोई जानवर उसका उपयोग नहीं कर ले जिसके स्वास्थ्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। तो अपने आप में बड़ी लापरवाही कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे लापरवाही भरे कदम के बाद में क्या एक्शन लेता है, कौन जिम्मेदार होता है, ये बड़ी बात है। चलिए, आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।